आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। जहां सुबह सूरज की लहरों से बात करता है और मिट्टी अपने भीतर संघर्ष और साधना दोनों को सहेजे रहती है। जी हाँ, मैं अरविंद आज जालूपुर के अंबा गांव से। यही है वाराणसी जनपद का अंबा गांव। जालूपुर के अंतर्गत बसा एक शांत हरियाली से घिरा हुआ गांव, जहां चारों ओर मटर और सरसों की फसलें लहराती हैं और जीवन अपनी सादगी में आगे बढ़ता जाता है। इसी गांव के पास है बूढ़े हनुमान का मंदिर। कहते हैं कच्चा बाबा ने 2 दातुन गाड़े थे और समय ने उन्हें 2 विशाल नीम के पेड़ों में बदल दिया। ये नीम आज भी गांव को छांव देते हैं, जैसे इतिहास वर्तमान को सहारा दे रहा हो। इन्हीं खेतों में आज एक ऐसा व्यक्ति काम करता है जिसने देश के लिए कभी फुटबॉल के मैदान में पसीना बहाया था। साकेत सिंह, उम्र 34 वर्ष, राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी। आज साकेत एक कृषक है। हल उनके हाथ में है, लेकिन आंखों में अब भी वही जुनून है जो कभी मैदान में दौड़ते समय उनकी आंखों में दिखता था। खेल का मैदान हो या खेत की मेड़, अनुशासन, मेहनत और धैर्य, तीनों की जरूरत बराबर होती है। साकेत ने फुटबॉल से जो सीखा उसे उन्होंने खेती में उतार दिया। हार से लड़ना और जीत के लिए रोज खुद को बेहतर बनाना, यही तो मूल मंत्र है जिंदगी का। साकेत जी, एक छोटा सा सवाल। 34 वर्ष की अवस्था का कोई नवयुवक शानदार नौकरियों की तलाश में न जाकर गांव को पलट जाए और खेती को अपने अर्थ का स्रोत बना दे, ऐसा करिश्मा आपकी ज़िंदगी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? सर, पहला तो है कि बाहर हम जाते तो हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ सुकून नहीं है। वहाँ हम जिस परिवार के लिए जाते हैं उस परिवार को अपना वक्त नहीं दे पाते हैं। उस परिवार को अच्छे से रखने के लिए हम पूरा टाइम परिवार से ही दूर हो जाते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा बेस है, यहीं से सब कुछ है। हम अच्छा खाना, अच्छा रहने के वजह से ही हम बाहर काम करते हैं, और ये हमें अच्छा खाना तो दे सकती है, और जब हम अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से रहेंगे। और गांव में ऐसी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो कि आगे लोग मतलब ले नहीं पाते हैं, और हम चीज़ों को चेंज करके थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें कुछ एडवांस तरीके से खेती करते हैं, एडवांस चीज़ें लेके आए, तो इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने का स्रोत है, और हम बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। और हम एकदम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और इससे ही हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होते जा रहा है। एक लंबा वक्त आपने जो है जालूपुर के इस अंबा गांव में गुजारा है जी। आपने क्या समझा, क्या देखा? और अगर आपसे कहा जाए कि कम शब्दों में अंबा गांव के बारे में बताइए जो बाकी लोगों को नहीं पता है, तो क्या बताएंगे? पहले तो अंबा के बारे में मैं ये एक बहुत ही मतलब एक
अनोखा गांव है, बगल से एकदम जस्ट 500 मीटर से गंगा नदी गुजर रही हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात है अम्बा गांव की, तो इस गांव जैसा गांव नहीं है कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ सारे लोग ग्राउंड टू अर्थ हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ होता है कि जब शाम में हम सब बैठते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में इतना बड़ा बिजनेसमैन है जो जितने बड़े यहाँ पे हैं। क्योंकि शाम के 2 घंटे के बैठक में वो करोड़ों लाखों का बिजनेस कर जाते हैं और सुबह होते ही वो अपने मतलब एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल में फिर से दोबारा लौट जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट है बाकी गांव से यहाँ पे। तो वो लाखों करोड़ों सुबह जाते कहाँ हैं? वो लाखों करोड़ों निकल लेते हैं फिर अपने काम में, क्योंकि शाम को फिर तो करोड़ों का व्यवसाय करना है ना। अच्छा। तो सुबह अपने नेचुरल अपने जो सबका एक नॉर्मल काम होता है, रूटीन होता है, वो उसी में रहते हैं। लेकिन रात का शाम का जो यहाँ का सिस्टम है वो अलग ही है। और एक छोटा सा सवाल और, काशी से जुड़ा हुआ ये जालूपुर का इलाका है जी। काशी में कभी काशी नरेश की 3 लड़कियां हुआ करती थी, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका जी, और उन्हीं 3 में से एक के ऊपर इस गांव का नाम है। तो क्या कुछ महाभारत से कनेक्ट है ये? नहीं, महाभारत से कनेक्ट तो नहीं है सर मेरे हिसाब से। अब अलग बात है, लेकिन ठीक है, अगर उनके नाम से है तो अच्छी बात है। ये गांव के लिए भी थोड़ा गर्व की बात है, और अगर कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन हो जाता है तो फिर उनके लिए भी गर्व की बात हो जाएगी कि इतना इको फ्रेंडली गांव और कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर रहा है। साकेत की कहानी दरअसल एक विरासत की कहानी है। आपके पिता सत्येंद्र बहादुर सिंह खुद एक बेहतरीन फुटबॉलर रहे। संतोष ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम के टीम मैनेजर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। आज भी आप खेल और समाज से जुड़े हैं। यूपी SCC क्लब के आप सचिव के रूप में युवाओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सत्येंद्र बहादुर सिंह वाराणसी में निवास करते हैं और मुख्यतः ये रहने वाले हैं जालूपुर के। संतोष ट्रॉफी में अभी हाल में आप उत्तर प्रदेश की फुटबॉल टीम के सचिव बनकर गए थे। आज अचानक इनके गांव आना हुआ, सोचा कुछ सवाल इन्हीं से पूछ लूं। सत्येंद्र जी, आप अपने गांव से कितने वर्षों से कटे हुए हैं, या फिर आप गांव आते जाते रहते हैं? नहीं, मैं गांव आते जाते रहता हूं और लगातार आना जाना लगा रहता है गांव पे। तो इस गांव को आपने क्या समझा इतने दिनों में? बेटे को खेती की जिम्मेदारी दे दी, खुद वाराणसी में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और आप एग्रीकल्चर से चले और आप फुटबॉल तक पहुंच गए, और बेटा वह अपनी जिंदगी दिल्ली से शुरू करके वापस गांव जालूपुर आ गया। तो इस संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप कहाँ जाके अपने को पाते हैं? मैं वहीं पाता हूँ कि जहाँ प्रभु की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, तो उसी हिसाब से कि जो रचयिता है वो सब समझा है कि कौन एग्रीकल्चर वाला फुटबॉल करेगा कि फुटबॉल वाला एग्रीकल्चर करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जहाँ तक गांव की बात है, गांव की पृष्ठभूमि से लोग भागे चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि साकेत ने जो है अपने गांव को चुना और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और फुटबॉल में भी समय समय पे मैं इनका योगदान लेता हूं, और जो अपने कोचिंग से बच्चों को प्रभावित करते हैं, और बच्चे इनके तरासे हुए काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव में शहर में रहना पसंद करेंगे या गांव में? नहीं, गांव से तो ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ ही नहीं है दुनिया। अरे वाह, क्या बात। तो गांव ही बेहतर है, और गांव इस देश की आत्मा भी कहा जाता है। तो आत्मा के साथ रहना ही चाहिए जो है अब उम्र के अंतिम पड़ाव में। सपनों की कोई दूरी जीवन में नहीं होती। साकेत के लिए गांव कभी बाधा नहीं बना, बल्कि वह एक ताकत के रूप में उनके लिए कार्य कर रहा है।
आज साकेत सिंह मिट्टी से जुड़कर अपनी जड़ों को सींच रहे हैं। खेल ने उन्हें उड़ना सिखाया और खेती ने उन्हें ठहरना। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, यह कहानी है संघर्ष और संतुलन की। अंबा गांव से काशी की धरती तक एक नाम, जिंदगी का एक नाम, कर्मठता का, और एक नाम सपनों को पूरा कर देने का, साकेत सिंह।